अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। 8th क्लास, उम्मीद है आप खुशबाश होंगे। ज़रूरी है कि पानी के बहाव को रोका जाए, इसके लिए मंदरजा झैल इक़दाम करने चाहिए। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा क्वेश्चन है कि पानी के बहाव को रोकने के लिए हम कौन कौन से इक़दाम कर सकते हैं जिससे हमें पानी का जो बहाव है उसको रोकने में मदद मिल सकती है। तो आज का सवाल आप पहले नोट कर लें कि पानी के बहाव को रोकने के लिए कौन कौन से इक़दाम किए जा सकते हैं। आपने ये 6 इक़दाम, 3 नंबर के भी 6 आ सकते हैं और इसके साथ आपको 5 नंबर का सवाल या 6 नंबर का सवाल भी आ सकता है जिसमें आपने ये 6 के 6 याद कर लेने हैं। ये आप सबको याद होने चाहिए। नंबर 1 है, जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा हो दरख्त लगाए जाएं। वहाँ क्या किया जाए? दरख्त लगाए जाएं, क्योंकि दरख्त पानी के बहाव में रुकावट का बायस बनते हैं। इसलिए पानी के बहाव में कमी वाक़ई होगी, यानी स्पीड कम हो जाएगी उसके गुज़रने की, तो कटाव में भी कमी आ जाएगी। पानी के बहाव को रोकने के लिए ज़मीन को हमवार किया जाए और जिस समत से पानी आता हो उस समत को ज़रा नीचे रख कर ज़मीन की मुखालिफ समत को कदरे ऊंचा कर दिया जाए ताकि पानी की रफ़्तार में कमी वाक़ई हो सके। ये अज़ीज़ तलबा, आप इस मिसाल को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी जगह से हमवार ज़मीन नहीं है बल्कि ढलान में है, तो वहाँ पानी की जो रफ़्तार होगी वो बहुत तेज़ होगी। पानी की रफ़्तार जब तेज़ होगी तो वहाँ कटाव की जो सूरत पैदा होगी वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली होगी। यानी वहाँ पे जो कटाव बनेगा, ज़मीनी कटाव, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कटाव बनेगा। और अगर आप ज़मीन को हमवार कर दें, तो पानी की जो मिक़दार है वो बराबर रहेगी। लेकिन इस पॉइंट में मुसन्निफ़ कह रहा है कि आपने बराबर करने के साथ साथ भी पानी की जो मुखालिफत करनी है वो ऐसे करनी है कि आपने आगे से ज़मीन को ऊंचा कर देना ताकि पानी जो गुज़र रहा है वो उसको और स्लोली वहाँ से गुज़रना पड़े। ये इस तरह से दूसरे पॉइंट का मतलब है। नंबर 3 है, खेतों में क्यारियों को उसी समत में रखें जिस समत में पानी का बहाव होता है। क्या बात है! तो बाकी ज़मीन बची रहेगी, क्यारियों में पानी घूमेगा। ज़मीन को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके उनकी ढेर ऊंचे करने से भी पानी के बहाव को रोका जा सकता है। पानी के बहाव के रास्ते में छोटे छोटे बांध देने से भी पानी के तेज़ बहाव में ख़तरे का कमी वाक़ई हो सकती है। पानी के बहाव को रोकने के लिए ऐसे पुल बनाएं जिसमें से पानी की ज़ायद मिक़दार आसानी से गुज़र सके और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी मुतासर ना हो। तो अज़ीज़ तलबा, ज़मीन में नामियाती मादे की कमी ना होने देना, तीसरा पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट था ज़मीन बुर्दगी और उसका सद्देबाब। पहला था ज़मीन में नमी का जायज़ा। तो अज़ीज़ तलबा, ये जो तीसरा पॉइंट है इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, बल्कि कल नहीं, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट डे फिर छुट्टी होगी, फिर उससे अगले दिन इंशाल्लाह ज़मीन के कटाव का अमल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, आपने पॉइंट्स याद करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।